जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी कथा रसिक श्री सीताराम जी को गौरव कुम्हार जी की कथा बताई, सुनाई। आज उन्हीं के आगे का चरित्र। अब ठाकुर जी बहुत परेशान, गौरव कुमार जी तो आराम से बैठे हैं, भूखे प्यासे। 3 दिन हो गए उन्हें बिना कुछ खाए, बिना कुछ आंचे। लेकिन ठाकुर जी से नहीं रहा गया कि अपने भक्त को कैसे भूखा छोड़ दे। तो अब ठाकुर जी की व्याकुलता बढ़े जाए कि मैं क्या करूं, मेरे भक्त ऐसे क्यों होते हैं सारे के सारे ही। लेकिन गौरव कुमार जी वहाँ आनंद से बैठे हैं, अपना भजन कर रहे हैं। ना किसी से कुछ मांगना, ना किसी को कुछ बताना, भूखे प्यासे पड़े रहना। इसी ग्लानि में कि हमने ठाकुर जी की शपथ तोड़ दी। अब ठाकुर जी से नहीं रहा गया। उन्होंने रुक्मणी जी से कहा कि मुझे अब जाना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? तब ठाकुर जी ने बताया कि हमारा एक भक्त भूखा प्यासा 3 दिन से बैठा है और कोई आस भी नहीं है आगे कुछ खाएगा भी। उन्होंने सारी कथा बताई कि क्या किया गौरव कुमार जी ने। और ठाकुर जी ने कहा, अब मुझे स्वयं जाना पड़ेगा उनकी मदद को। रुक्मणी जी ने कहा कि आपके पास तो इतनी शक्ति है, आप चाहें तो किसी को भी प्रेरणा दे सकते हैं। राजा हो, महाराजा हो, किसी को भी, धनी मानी सेठ, किसी को भी प्रेरणा दे दीजिए, चले जाएंगे उनके पास और उनका जीवन थोड़ा सुगम बना देंगे। ठाकुर जी ने कहा, नहीं, जैसे भक्तों को स्वयं अपने हाथों से मेरी सेवा करने में आनंद आता है, वैसे ही मुझे अपने भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है। तो मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा उनकी मदद को। तो रुक्मणी जी ने कहा, ठीक है, यदि ऐसी ही बात है तो मैं भी साथ में चलूंगी। नारायण ने कहा, नहीं नहीं, आप नहीं चल सकती साथ, क्योंकि हमारा स्वरूप कुछ अलग होगा और हम कुछ काम सेवा करने जा रहे हैं, वहाँ पे पुजवाने नहीं जा रहे हैं। तो यदि आप चलेंगी तो आपको भी सेवा करनी पड़ेगी। तो रुक्मणी जी मुस्कुराई कि यदि आप सेवा करेंगे तो मैं भी सेवा करूंगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जाऊंगी तो आपके साथ ही। तो अब तो ठाकुर जी आने लगे, रुक्मणी जी आने लगी। इतने में गरुड़ जी ने रोका, अरे अरे प्रभु, हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे आप? तो उन्होंने बोला, ठाकुर जी ने, विठल नाथ ने, कि अरे तुम्हारा कोई काम नहीं है वहाँ पे। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे कैसे, मैं हर जगह आपकी सवारी बनता हूँ, आपकी लीलाएं मेरे साथ रहती हैं, अब आप मुझे छोड़कर जाएंगे भक्त सेवा को? मैं भी चलूंगा। तो अब तो ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, चलिए। अब श्री विठल बने कुम्हार, विट्ठू कुमार, रुक्मणी जी बनी कुम्हारिन, और गरुड़ जी को तो बनना पड़ा उनका गधा। अब तो ठाकुर जी ने देख के खूब हंसे कि अरे तुम्हें तो गधा बनना पड़ेगा गरुड़ जी से। लेकिन गरुड़ जी ने कहा, ठाकुर जी आपकी सेवा के लिए तो सब स्वीकार है। तो अब रूप बनाकर आए पृथ्वीलोक पर और गलियों गलियों पंढरपुर में आवाज लगाते कि कोई हमें कुछ सेवा दे दीजिए, कुछ काम करवा लीजिए, हम बहुत अच्छे बर्तन बनाते हैं, कुछ सेवा दे दीजिए, हम बेरोजगार हैं। जगह जगह आवाज लगाते फिरे। गौरा कुमार जी तो बाहर ही बैठ के भजन कर रहे थे। उन्हें आवाज आई, अब इनकी इतनी सुमधुर आवाज है, तो इन्होंने देखा कि कौन आया है। और ठाकुर जी तो लीलाधारी, इनको देख के तो इन्हीं के पास चल दिए खूब दीनहीन अवस्था में, और इनसे प्रार्थना करने लगे कि अरे हमें कोई काम दे दीजिए, हम बेरोजगार हैं, हम बर्तन बहुत अच्छे बनाते हैं, परंतु हमारे पास कुछ सामान नहीं है बनाने का, ना मिट्टी ना चाक, कुछ भी नहीं है, तो कृपा कर हमें कोई और काम दे दीजिए। तो गोरा कुम्हार जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो खुद ही कुम्हार हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मिट्टी भी है, चाक भी, परंतु मेरे हाथ नहीं है जो मैं बना पाऊँ। यदि आप चाहें तो आप बना लिया कीजिए। अब तो वे बड़े प्रसन्न कि ठीक है, आप हमें सेवक रख लीजिए, हम आपके लिए बर्तन बनाया करेंगे, और हमें केवल भोजन आदि चाहिए, ना हमें कोई पैसे चाहिए, ना कुछ और सुख सुविधाएं। तो अब तो गौरव कुमार जी बड़े प्रसन्न कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, इनका भी काम हो गया कि इन्हें केवल भोजन से सरोकार, और हमें व्यवस्था हो गई पैसों की भी, और मिट्टी के बर्तन भी बनने लगेंगे। तो अब तो गौरव कुमार जी ने स्वीकृति दे दी कि ठीक है। अब वो बहुत प्रसन्न, और अब यही तय हुआ कि बिट्ठू कुमार, उनकी पत्नी और वो गधा,
वहीं रहेंगे और घर के पीछे बर्तन बनाया करेंगे। अब तो सब बहुत प्रसन्न, और विट्ठू कुम्हार ने और उनकी पत्नी ने बनाने स्टार्ट किए बर्तन। अब तो वे स्वयं ठाकुर जी हैं, तो वे तो क्या सुंदर बर्तन बनाएंगे। इतने सुंदर सुंदर हम लोगों को बनाया उन्होंने, हम भी तो वही हैं। तो बस उन्होंने स्टार्ट की और बहुत ही दिव्य बर्तन बनाने लगे। विट्ठू कुमार जी, ठाकुर जी, विट्ठल जी बर्तन बनाते, माता रुक्मणी उसमें सुंदर सुंदर चित्रकारी करती। अब तो उनके बर्तन बेचने स्टार्ट हुए, और तो क्या, अब ठाकुर जी कुछ बनाए तो वो तो बहुमूल्य है। उनके बर्तन इतने सुंदर होते थे, और बस दिव्य होते थे। उसकी सुगंध अलग रहती थी। उसमें यदि जल भरा जाए घड़े में, तो उसमें तो अलग ही सुगंध आती थी। इतना शीतल जल रहता था। ठाकुर जी की स्मृति होती थी। कान से लगा के सुना जाए तो विट्ठल विट्ठल की ध्वनि होती थी। और यदि गुल्लक बनाए तो उसमें कोई धन संचय करे, तो बस वे धन तो कहीं खत्म ही नहीं होता था, अपार धन बढ़ता ही जाता था। अब तो इनके बर्तनों की प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई, एक गांव से दूसरे गांव और हर जगह। कि एक कुम्हार है, गौरव कुमार जी के घर आए हैं और इतने दिव्य बर्तन बनाते हैं। उसकी तो सुगंध अलग रहती है, चित्रकारी इतनी सुंदर होती है, जल इतना मीठा हो जाता है उसमें जाकर, तो धन भरो तो धन बढ़ता जाता है। सब इतनी प्रसिद्धि हो गई, अब वो बर्तन महंगे बिकने लगे, और धीरे धीरे करके सारी आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़िया हो गई उनकी। उनके प्रचार प्रसार बिना कुछ, सब तो लाइन लगने लगी वहां बर्तन खरीदने की, जैसे कि फ्री का भंडारा हो रहा हो। और तो ये बहुत ही आनंद से रहने लगे, अब सब अपार धन हो गया। अब एक दिन ज्ञानेश्वर जी तक भी इनकी बात पहुंची। ज्ञानेश्वर जी का जिक्र हमने पहले भी किया था, जो नामदेव जी के गुरु हैं। बहुत ही ज्ञानी हैं ये, और स्वयं नारायण के अंश कहलाए जाते हैं। आलंदी में अभी भी इनकी जागृत समाधि है। 21 वर्ष में ही इन्होंने ठाकुर जी की ओर पलायन किया, मतलब भगवत धाम को चले गए। 21 वर्ष में ही समाधि ले ली इन्होंने। जैसे यहाँ तुलसीदास जी की महिमा है, वैसे ही महाराष्ट्र साइड ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव जी की महिमा है। इन्होंने गीता जी में टीका लिखी थी, जिन्हें ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। और जैसे यहाँ रामचरितमानस, वैसे ही वहाँ ज्ञानेश्वरी। खूब उनका पाठ होता है, खूब आदर मिलता है उन्हें। तो अब ये सब बर्तनों की चर्चा, वो नए कुम्हार की चर्चा ज्ञानेश्वर जी तक भी पहुंची। अब ये गौरव कुमार जी तो बहुत सीधे साधे भोले भाले भक्त थे। इनको तो ठाकुर जी जैसे मर्जी नचाएं। लेकिन ज्ञानेश्वर जी तो उच्च कोटि के संत, वे तो ऐसे भोले भंडारी नहीं थे कि ठाकुर जी की बातों में आ जाए। उन्हें जब ये सब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, तो अब सत्संग के लिए तो आते ही थे। उन्होंने सोचा क्यों ना दर्शन किए जाए, गौरव कुमार जी से भी सत्संग प्राप्त किया जाए, और ऐसे दिव्य कुम्हार की भी दर्शन किए जाए, जिनके बर्तनों में से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज आए, जिनके सुगंध आए, और पानी सुवासित हो जाए, इतना धन बढ़ने लगे। क्या दिव्य कुमार आया है। तो अब तो उन्होंने गौरव कुमार जी के गांव की ओर प्रस्थान किया। अब जैसे चींटी को चीनी की खुशबू, मीठे की खुशबू आ जाती है, ऐसे ही भक्तों को ठाकुर जी की खुशबू आ जाती है। ज्ञानेश्वर जी ज्ञानदेव जी जैसे ही उन्होंने गौरव कुमार जी के गांव में चरण पधराए, तभी उन्हें सुगंध आने लगी ठाकुर जी की। और वे कहे कि यहाँ तो पूरे गांव में एक दिव्य सुगंध व्याप्त है। कहाँ से आ रही है ये दिव्य सुगंध? कहाँ, कहीं नहीं पता चल रहा कि सुगंध आ रही है, लेकिन कहाँ हो सकते हैं ठाकुर जी? कुछ दिव्य सुगंध है। तब उन्हें सबने बताया कि बहुत दिव्य कुम्हार आए हैं गौरव कुमार जी के। इन्होंने कहा आज उन्हीं के दर्शन किए जाए। ठाकुर जी तो अंतर्यामी, उन्होंने रुक्मणी जी को कहा कि रुक्मणी जी अब तो अपना झोली झंडा संभाल लो। रुक्मणी जी ने कहा क्यों, क्या बात हो गई? ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले ज्ञानदेव जी आ रहे हैं। गौरा कुमार जी तो हमारे भोले भंडारी, उन्हें तो हम बनाते गए बनते गए, उन्हें कुछ नहीं पता लगता। परंतु यदि ज्ञानदेव जी यहाँ तक आ गए, उन्होंने हमें देख लिया, तो भंडा फोड़, तब नहीं बच पाएंगे हम।
तो उनके आने से पहले ही अब तो भागना पड़ेगा हमें। तो इतने में तो बताते, इतने में तो ज्ञान देव जी आ गए गौरव कुमार जी के घर। और घर आए, उन्होंने ज्ञान गौरव कुमार जी से कहा कि गौरव काका, आपके घर में तो एक दिव्य सुगंध व्याप्त है। गौरव जी ने कहा, अच्छा, हमें तो भान नहीं इसका। ज्ञानेश्वर जी मुस्कुराए और बोले कि बता रहे हैं हम, दिव्य सुगंध है आपके घरों में चारों ओर। इतने सुंदर बर्तन रखे हुए हैं, बर्तन बनाने वाले कहाँ हैं? गौरा जी ने कहा, वे दोनों तो बहुत प्रेम से घर के पीछे बैठ के बर्तन बनाते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, हमें दर्शन नहीं करवाएंगे उनके? गौरा जी ने कहा, अवश्य, चलिए। साथ लेके गए तो देखा वहां तो कोई नहीं, ना विठू कुमार, ना उनकी पत्नी, और ना ही वो गधा, कोई भी नहीं। अब तो वे चिंतित कि अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? ढूंढ मची। तो अब ज्ञान देव जी ने बताया, उन्होंने रहस्य खोला कि वो और कोई नहीं थे, वे तो स्वयं ठाकुर जी थे, विठल जी थे वो। गौरव कुमार जी देख के हैरान कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, स्वयं विठल आए थे? ज्ञानेश्वर जी ने कहा, बिल्कुल, आप देख नहीं रहे अपने बर्तनों को? इतने दिव्य बर्तन हैं, आप कान से लगा के सुने तो विठल विठल सुनाई देता है। चित्रकारी को ध्यान से देखिए, हर जगह विठल लिखा हुआ है इसमें। आप तब भी नहीं पहचान पाए? दिव्य सुगंध है, बर्तन दिव्य हैं, बनाने वाले दिव्य हैं, वही स्वयं ठाकुर जी थे। तब गौरव कुमार जी को आभास हुआ, कह रहे कि ये बात तो हो सकती है, क्योंकि जब से ये आए हैं यहाँ, मेरा इनको छोड़ के जाने का मन ना करे। मैं तो मंदिर तक नहीं जा पाता, ऐसा लगता है कि इन दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। खूब वात्सल्य है, खूब प्रेम आए इन पे। तो ये ठाकुर जी थे, ठाकुर जी ने छल कर दिया हमारे साथ। तो ज्ञान देव जी ने कहा, बिल्कुल वो ठाकुर जी ही थे, और इसीलिए जब उन्हें पता लगा कि उनका भंडा फूटने वाला है, तब तो वे भाग गए यहाँ से। अब तो गौरा जी के मन में इतनी व्याकुलता, इतना विरह उत्पन्न हुआ कि ठाकुर जी छल कर गए। वे यहाँ रहे और हमें नहीं पता चला कि ठाकुर जी आए हैं यहाँ स्वयं। अब तो वे भागे भागे गए श्री विट्ठल के मंदिर, और करताल लेके खूब आर्त स्वर में आंसू बहाते बहाते जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि खूब कीर्तन करने लगे। विट्ठल विट्ठल विठोबा खूब कीर्तन किया। उनकी पत्नी भी पीछे भागती भागती गई, दोनों ज्ञान देव जी भी गए, नामदेव जी भी वहां थे। सब भक्ते और खूब खूब कीर्तन करने लगे, हाथ उठा उठा के वे कीर्तन करने लगे। अब ठाकुर जी इतने द्रवित हुए वो कीर्तन सुनकर कि जब गौरव कुमार जी अपने हाथ उठा के कीर्तन करते तो अचानक देखते कि विट्ठल की कृपा से उनके दोनों हाथ प्रकट हो गए। नाचते नाचते कीर्तन करते करते हाथ प्रकट हो गए। फिर भी उन्हें कुछ नहीं पता कि हाथ जब गए तो उन्हें कुछ नहीं, अब आ गए तो कुछ नहीं, वे कीर्तन में मग्न रहे। इतने में ही जो गौरा जी की बड़ी पत्नी थी, उन्होंने देखा कि कोई उनका बालक पल्ला खींच रहा है, आंचल पकड़ के खींच रहा है। उन्होंने जैसे ही पलट के देखा तो वही नन्हा सा बालक जो कभी हौद में कीर्तन के समय मिट्टी में रुंध गया था, नामदेव जी की पैरों से वो रौंधा गया था, अब वही बालक जीवित उनके पीछे उनका पल्ला पकड़ के खींच रहा है, जिन्हें ठीक से चलना भी नहीं आता छोटे से बालक को। अब तो उनकी पत्नी इतनी भाव विभल, उन्होंने उसे उठाया। अब उन्हें ठाकुर जी की महिमा का भान हुआ कि मैंने इन्हें कितना बोला, और ये इनकी कृपा से, संतों की कृपा से, ज्ञान देव जी की कृपा से आज हमें सब कुछ पुनः मिल गया। जब हमारे पे कुछ भी नहीं था, ठाकुर जी स्वयं आए सेवा करने, आर्थिक स्थिति ठीक की, हमें भोजन आदि प्रदान किया, सारी सेवा की, और इनके हाथ और वो बालक सब वापस दे दिया, केवल नाम महिमा से। अब तो खूब आनंद, सब भक्तों में जय जयकार हो गई गौरा जी की, श्री विट्ठल की, ज्ञान देव जी की। और बस खूब आनंद मगन होकर पुनः वो वापस लौट आए, और जैसे उनकी जीविका चल रही थी, खूब प्रेम से कीर्तन करना, मिट्टी रौदना, मिट्टी के बर्तन बनाना, खूब आनंद से रहे। तो ये थी आज की दिव्य अति दिव्य कथा श्री गौरा कुमार जी की। तो
आज के लिए इतना ही। कल किसी अन्य भक्त, किसी और ठाकुर जी के प्यारे दिव्य भक्ति कथा श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।